गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। तो बेटा मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों से डिस्कस करने, जो कि आपके लिए काफी मोटिवेटिंग भी होगा और हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों की आंखें खुल जाएं इस सेशन के बाद। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं बच्चों को एक चीज इंफॉर्म करना चाहूंगा बेटा कि अभी जो बच्चे अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑफर चल रहा है, दैट इज अनअकैडमी अनलॉक, जहां आप 53% तक अमाउंट अपना सेव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहां आपको 20% ऑफ मिल रहा है हर सब्सक्रिप्शन पे, प्लस आपको एक्स्ट्रा मंथ मिल रहे हैं। तो अगर आप आइकॉनिक के लिए जाओगे देन यू कैन सेव अप टू 53%। करना क्या है, बस आज रात 12 बजे से पहले आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है यूजिंग कोड अंकित ESE। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। यार देखो, मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि ये पूछते हैं कि सर PSU के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सर 70 मार्क्स पे PSU मिलेगी क्या, सर इस साल पावर ग्रिड की वैकेंसी आएगी क्या, सर इस साल इंजीनियरिंग सर्विसेज में कितनी सीट आ जाएंगी, सर इस बार का पेपर कैसा बनेगा, है ना, सर मेरे ना दोस्त बोल रहे हैं तुझसे हो नहीं पाएगा, तो सर मेरा ना मोटिवेशन नहीं बन रहा है। मतलब आप इन सारी चीजों में अगर एक कॉमन फैक्टर देखो कि यहां बच्चे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स से, कि एक्सटर्नली क्या हो रहा है लाइफ में, लोग क्या बोल रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा पेपर बन रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं, कौन सी कंपनी रिक्रूट कर रही है। इनमें से मैक्सिमम बेटा मैक्सिमम चीजें जो है ना वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो लाइफ में पता है बहुत बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। जैसे मान लो यार कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इस समय पे हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हो। मान लो आप अपने करियर पे ध्यान देने लगे, यार आपका जो भी रिलेशन में है, जो भी बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, उनको बुरा लग गया, टाइम नहीं दे रहे, क्या ये आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप तो अपने करियर पे ध्यान दे रहे थे ना मेरे भाई, आपने कुछ गलत तो किया नहीं। बट क्या होता है, ये जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, ये हमें कहीं ना कहीं इतना डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं, इतना ज्यादा इसमें हमारा टाइम और एनर्जी जाने लगता है दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल। अब जैसे एक सिंपल सी बात ये सोचो, अगर एज अ टीचर मैं इसी सोच में डूबा रहा हूं यार कल की जो मैं क्लास लेने वाला हूं बच्चों को पसंद आएगी या नहीं, कल की जो मैं क्लास लेने वाला हूं उसमें अटेंडेंस क्या रहेगी, ठीक है, बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा होगा, कितना व्यूज आएगा, कितना कमेंट्स आएगा, कितना वॉच टाइम आएगा, ये सारी चीजें मैं सोचने लगूं अगर एज अ टीचर, तो क्या होगा, जो मेरे कंट्रोल में चीज है, जो कि मेरा कंटेंट है, वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। जो मैं अच्छा कर सकता हूं टीचिंग, वो मैं कर नहीं पाऊंगा। ऐसे ही बेटा एज अ स्टूडेंट आप लोगों के साथ क्या होता है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मतलब मुझसे इस समय पे मैक्सिमम बच्चे अग्री करेंगे, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है यार अगर इस बार वैकेंसीज नहीं आई तो इतना पढ़ के क्या फायदा होगा, यार अगर इस बार रिक्रूट नहीं किया ना, ESE में सीटें नहीं आई तो मेरा क्या होगा, यार इस बार अगर पेपर टफ बन गया तो मेरा क्या होगा, यार मैं तो EMT सोचने का छोड़ रहा हूं, अगर EMT का वेटेज ज्यादा आ गया तो मेरा क्या होगा। समझ रहे हो चीजों को? ये सारे थॉट्स क्या करते हैं, उस समय पे जो काम आप कर रहे होते हो वहां से आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वहां से आपको निकाल लेते हैं। और जब आप यहां से निकल जाते हो, इन थॉट्स में खो जाते हो, इनमें टाइम देने शुरू कर देते हो, तो आपका जो तैयारी का टाइम है बेटा वो वेस्ट होने लगता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलेंगे गेट 23 के बाद, सर मैं तो ना 6-6 घंटे डेली पढ़ा करता था फिर भी मेरा रैंक नहीं आया। और ईमानदारी से खुद से पूछना, क्या वो 6 घंटे एग्जैक्टली 100% ऑफ द टाइम आपका माइंड पढ़ाई पे था? और मेरे वो बच्चे जो गेट 22 दे के आए हैं वो मुझे बताएं बेटा, जो आपने लास्ट ईयर एफर्ट किया है, क्या आप जितना टाइम बताते हो आप पढ़ते हो, क्या फुली फोकस्ड उस समय पे पढ़ाई पे होते हो या दिमाग कहीं और भी होता है? मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से ये सवाल पूछो, खुद को ये जवाब दो, आपको इसका एकदम सटीक आंसर मिलेगा। और मैं बता रहा हूं ये आंसर आपके लिए आई ओपनिंग होगा। हमें लगता है बेटा हम बहुत बहुत देर काम कर रहे हैं, कई बार हमारे माइंड में इतना स्ट्रेस, इतने थॉट्स होते हैं कि हमें लगता तो है हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन वो बिजीनेस ना प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं होती। तो यू नीड नॉट बी बिजी, यू नीड टू बी प्रोडक्टिव। तो सर इसका उपाय क्या है? समस्या तो आप सही बता रहे हो, हमें यही समस्या फेस होती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इसके लिए मैं पहले आपको दो चीजें बताऊंगा, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड।
देखो क्या होता है, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, मैं भी उनमें से एक हूं भाई। तुम लोगों के सामने बहुत काम रहता हूं, बट कई बार मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, ठीक है। तो गुस्सा जब आता है उस समय पे हम इंपल्सिव हो जाते हैं, सोचते नहीं, हमारा माइंड जो है ना एकदम पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर जाता है, और उस समय पे जो भी हम डिसीजन लेते हैं, मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रिग्रेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रिग्रेट करते हैं बेटा। आफ्टर सम टाइम जब आपका माइंड कूल डाउन हो जाएगा, आपके माइंड से नेगेटिविटी चली जाएगी ना, यू विल रिग्रेट व्हाटएवर यू हैव सेड, व्हाटएवर यू हैव डन, ठीक है। आप लोग यकीन नहीं करोगे बेटा, एक बार मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि मैंने अपना फोन तोड़ दिया था, और आज तक जब मैं उस फोन को देखता हूं, मैंने सही नहीं करा। दैट इज अ रिमाइंडर टू मी दैट आई नीड नॉट टेक डिसीजंस इन हेस्ट। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, इंपल्सिव होके कोई फैसला नहीं लेना है, इनडायरेक्टली मेरा ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो यही फर्क होता है, देखो, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने में। रिस्पॉन्ड करना होता है डेलिबरेट, सोचा समझा रिस्पॉन्स दिया जाता है, सोल्यूशन बेस्ड रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। डेलिबरेट होता है, अवेयर होता है, और सोल्यूशन निकाल के फिर हम कुछ करते हैं। जैसे अगर कोई आपसे ये कहता है बेटा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपसे नहीं हो पाएगा, अब ये तो ये है कि आप उसे 4 गाली सुना दो वहीं, समझ रहे हो। और ये लोग ज्यादातर आपके रिलेटिव्स में ही होंगे, 4 गाली तो सुना दोगे, उसके बाद पापा की चप्पल तुम ही खाओगे, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं बिहेव कर सकते हैं। और वहीं अगर आपने थोड़ा सोचा उस पर कि यार ये इंसान ना मेरे मोटिवेशन को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान मुझे नीचे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, और आपने अपना जवाब आपकी परफॉर्मेंस से दिया, तब बेटा आप लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ गए। देखो यार, हमारे ना चारों तरफ नेगेटिविटी है, हमारे चारों तरफ ऐसे लोग फैले हुए हैं जो हमें नीचे खींचना चाहते हैं, जो हमें बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अगर हम इस चक्रव्यूह में फंस गए, अगर हम इन लोगों से बहस करने लगे, लड़ने लगे, तो हम जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं ना, वहां नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे, और इन्हीं लोगों के लेवल पे रह जाएंगे। जैसे आज ही मेरी क्लास में एक लड़का कह रहा था, सर मेरे सीनियर्स कह रहे हैं भाई गेट तुझसे नहीं हो पाएगा, तू आईटी जॉब कर ले, ऐसा वो बच्चा बोला। तो बेटा अगर मैं इन सीनियर्स की सुन के इनकी एडवाइस मान लूंगा, वो लोग भी आईटी जॉब में, मैं भी वहीं रह जाऊंगा, मैं उनसे एक भी कदम आगे तो बढ़ नहीं पाया, समझ रहे हो ना। तो मेरे बच्चों, इसीलिए सोचो समझो, और ये जो तुम्हारे चारों तरफ की नेगेटिविटी है, जो लोग तुम्हें ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ऊपर उठ जाओ, इससे ऊपर उठ जाओ, इसको अपना मोटिवेशन बना लो मेरे भाई। मैं आपको पहले भी एक किस्सा सुनाया हूं, फिर भी चलो बहुत सारे बच्चे नए होंगे, उनको बताता हूं। बेटा जब मेरे फादर की डेथ हुई, आई वॉज जस्ट इन माई 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। अब मेरे फादर की डेथ हुई, आप जानते हो हिंदुओं में 13वीं वाला हिसाब होता है, 13 दिन तक हम लोग कहीं नहीं जा सकते, राइट। तो आई वॉज सिटिंग इन माई होम, मैं अपनी इंटर्नशिप छोड़ के आया था, जस्ट माई फादर डाइड, तो मैं बैंगलोर से दिल्ली ट्रैवल किया अपनी इंटर्नशिप पूरी तरह से क्विट करके। अब यार ऑब्वियसली मुझे पता है मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, फाइनल ईयर में प्लेसमेंट चाहिए, कॉलेज भी नया है, पहली बार उस कॉलेज में कोई बैच आया है, तो कोई भरोसा नहीं प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ये सारी इनसिक्योरिटी अपने अंदर है। फिर भी अपना बेस्ट दे रहे हैं यार, थोड़ा सा गेट की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं 6 सेम के बाद, इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं। एंड वन ऑफ माई रिलेटिव्स जस्ट वॉज सिटिंग देयर, वहीं बैठे थे, उन्होंने पूछा यार अगर तुम्हारा जॉब नहीं लगा तो क्या करोगे। मैं तो समझ रहा हूँ, रैदर देन मोटिवेटिंग मी, जो मेरी इनसिक्योरिटी खुद मेरे अंदर चल रहा है, मेरे दिमाग के अंदर 50 तरह के ख्याल चल रहे हैं यार। आई हैव जस्ट लॉस्ट माई फादर, माई बिगेस्ट सपोर्ट इन माई लाइफ, एंड व्हाट डज ही आस्क कि अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे। आप समझ रहे हो बेटा, हर लोग की जिंदगी में ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो नीचे लाने की कोशिश करते हैं, बट मेरा एटीट्यूड हमेशा से लाइफ में क्या रहा है, जब कोई ऐसा इंसान मिले जो ये बोले अगर तुमसे नहीं हो पाया तो तुम क्या करोगे, करके दिखाएंगे, फिर तो बिल्कुल करके दिखाएंगे। हम नहीं करें वो हमारा डिसीजन होना चाहिए, दुनिया ये बोले तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उस समय कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने कहा ट्राई करेंगे, एफर्ट डालेंगे और क्या करेंगे। तो बेटा यही चीज़ है, 2 रास्ते होते हैं लोगों को चुप कराने के, या तो आप तुरंत जवाब दे दो, पलट के जवाब दे दो, कुछ उल्टा सुल्टा सुना दो, मुंह तो बंद हो ही जाएगा, बट इज इट द राइट वे। क्योंकि इवेंचुअली अगर आप वैसे ही रह गए जैसा लोग आपके बारे में सोचते थे, तो दे वर राइट, दे माइट नॉट बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पीछे जाके बातें करेंगे, आपके बारे में 4 जगह बातें करेंगे, लेकिन फायदा क्या हुआ इस बात का, फायदा क्या हुआ, लड़के कुछ मिल गया क्या, कुछ भी नहीं मिला। तो बेटा ये जब हम वर्बली लड़ते हैं, लोगों को अपोज करते हैं, उनको शेमफुल दिखाते हैं, मतलब बहुत चीज़ें करते हैं,
इससे हमारा मेंटल पीस जाता है। एंड दैट इज व्हाट रिएक्शन इज ऑल अबाउट। रिएक्शन होता है इंपल्सिव। किसी ने तुम्हें सड़क चलते गाली दी, तुमने तुरंत गाड़ी से बाहर सिर निकाला और 4 गाली बदले में सुना दी, दैट इज इंपल्सिव। पता चला उसकी गाड़ी में 4 लौंडे बैठे थे, उतर क्या है और आगे तुम समझ लो फिर क्या हुआ, है ना। तो क्या होगा, दांत वांत जबड़ा वबड़ा सब टूट जाएगा। तो रिएक्शन नहीं करना है, आपको ठंडे दिमाग से सोचना है। जो भी सिचुएशन में आप हो बेटा, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, हर सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है, बस आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए। और आज के स्टूडेंट्स में मैं देख रहा हूं यार, ओवर द ईयर्स पेशेंस कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। आंसर्स गलत निकाल रहे हैं, फास्ट देना है आंसर, कोई चीज नहीं समझ आ रही तुरंत गिव अप कर देना है। क्यों भाई, अभी एज है तुम्हारे पास भाई, इतने बड़े नहीं हो गए हो। या तो ये कह दो कि दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता चल रहा है कि 40 साल की हो गई, सर 40 साल में पूरी जिंदगी जीनी है, तो अब टाइम तो हमारे पास कम है। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है ना, वक्त अभी 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 ग्रेजुएशन किए हो भाई, हो जाओगे सेटल। जल्दबाजी में मत भागो, आराम से जर्नी को भी एंजॉय करो, सोच समझ के फैसले लो, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में फर्क समझो। ये फर्क समझ गए ना तो लाइफ चेंज हो जाएगी, डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अब देखो कुछ सिचुएशंस जो आपके पास आती हैं, कैन यू कंट्रोल व्हाट पीपल से अबाउट यू। क्या आप लोग रोक लोगे लोगों को? आप लड़ लोगे तो रुक जाएंगे लोग, आपके सामने नहीं बोलेंगे, आपके पीछे बोलेंगे। समझ रहे हो ना, रोक तो नहीं सकते ना, किसी सूरत में नहीं रोक सकते। क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हो गेट का एग्जाम कैसा बनेगा? आईआईटी कानपुर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा देगा, मशीन ज्यादा देगा, टफ बनाएगा, इजी बनाएगा, थ्योरी पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, कर लोगे कंट्रोल? कर लोगे क्या? नहीं कर लोगे। फिर भी सोच तो रहे हैं कैसा आएगा। और चलो तुमने गेस कर लिया, परफेक्ट गेस कर लिया, अब क्या? अभी पता है मैं एक सीरीज ऐसी देख रहा था, उसमें एक बड़ा अच्छा चीज था। कोई बंदा उसको बोलता है यार मैं ना तुझे आईएएस ऑफिसर बनवा दूंगा, पेपर लीक करा दूंगा, ठीक है। अब वो बंदा मस्त चौड़ में चल रहा होता है, पेपर लीक हो जाएगा भाई, हम तो आईएएस बन जाएंगे। सीरीज थी या मूवी थी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट क्रक्स समझो। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है और उसे रियलाइज होता है कि भाई अगर पेपर हाथ में आ भी गया तो भी आंसर लिखने लायक तो औकात होनी चाहिए, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। क्या करोगे क्वेश्चन पेपर का? अगर तुमने गैस कर भी लिया कि चलो इस बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 8 की जगह 12 नंबर का आएगा, तो क्या करोगे? अब छोड़ दोगे पढ़ना या कोई और सब्जेक्ट छोड़ दोगे? पढ़ना तो फिर भी पढ़ेगा ना। तो बेटा जब एनीवेज तुम्हारा एक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, तुम्हें पढ़ना तब भी है और तब भी है, तो फर्क क्या पड़ता है इस चीज पे टाइम देने से कि कैसा पेपर बनेगा, कैसा पेपर बनेगा, कैसा पेपर बनेगा। सबको यही चिंता है। क्या कर लोगे जान के भाई, क्या बदल दोगे? अच्छा अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 8 नंबर का आया तो तुम क्या छोड़ दोगे? 12 का आया तो क्या पढ़ लोगे? सोचने वाली बात है ना, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर कैन यू कंट्रोल हाउ अदर्स विल परफॉर्म इन गेट। क्या ये कंट्रोल कर सकते हो बाकी बच्चों के मार्क्स कैसे आएंगे? क्यों सोचते हो तुम्हारा दोस्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, तुम्हारा कलीग कैसा परफॉर्म कर रहा है, तुम्हारा जूनियर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तुम्हारा सीनियर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं है, फिर भी सोच रहे हो। तो बेटा लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट जब हम इन चीजों को टाइम देने लगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि ये चीजें ना तो आप कंट्रोल कर सकते, 6 महीने भी इस पे बैठ जाना कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट वो टाइम तो जा रहा है ना, टाइम तो आपके पास लिमिटेड है। तो समझ रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा लाइफ में? लाइफ इज व्हाट 10% हैपेंस टू यू एंड 90% ऑफ हाउ यू रिएक्ट टू इट। ये सिचुएशंस आएंगी बेटा, दिमाग में ये थॉट्स भी आएंगे, दिमाग में डिस्ट्रैक्शन भी आएंगी, लोग तुम्हें नीचे खींचने की भी कोशिश करेंगे। अब बात यह है तुम्हारा जवाब क्या होगा? क्या तुम इन चीजों को अपने रास्ते में अड़ने दोगे? क्या तुम अपनी रैंक डूबने का कारण इन्हें बनने दोगे? या फिर तुम कहोगे नहीं, ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस है इनको आने दो, मैं अपनी राह पे चल पड़ा हूं, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी मैं चलता जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अगर बेटा तुम्हारा थॉट प्रोसेस ऐसा है ना कि तुम किसी कीमत पे किसी सिचुएशन में तुम नहीं रुकने वाले हो, तो मैं कह रहा हूं दुनिया में 1000 डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे रास्ते में आ जाएं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता। ये एटीट्यूड तुम्हें लेके चलना है बेटा, ठीक है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो जेन्युइनली हार्ड वर्क करते हैं बेटा, मंजिल जरूर पाते हैं। आज नहीं तो कल होगी, लेकिन जीत तुम्हारी जरूर होगी, ठीक है। कोशिश तुम्हारी सफल होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन कोशिश तुम्हारी सफल होगी।
तो अब देखो हमारे YouTube पे चैट में कितने बच्चे आके लिखते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया सर, मेरा हो गया, मेरा यहां जॉब लग गया, वहां जॉब लग गया। बेटा ये भी वही बच्चे हैं जो आपकी तरह डिप्रेस थे कुछ टाइम पहले तक। ये भी वही बच्चे हैं जो 2-2 नंबर से पेपर मिस कर रहे थे। ये भी वही बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट मैटर वीक था और आज अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं सारे। कैसे? निरंतर मेहनत से, सिर्फ और सिर्फ गिव अप ना करने से। तो बेटा ठान लो कि किसी चीज को अपने रास्ते में आने नहीं दोगे। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए अपने रास्ते से भटकोगे नहीं। लोगों को जवाब मुंह से नहीं परफॉर्मेंस से दोगे। अगर यह बात तुमने ठान ली, मैं कह रहा हूं बेटा दुनिया में कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता और जीत सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों तुम्हारी ही होनी है। आज नहीं तो कल होगी, कोशिश तुम्हारी सफल होगी। ये याद रखना लाइन है, ठीक है। तो 90% तुम्हारे रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये मत सोचो मेरी लाइफ में चैलेंज क्यों आया, ये सोचो कि इस चैलेंज का अब तुम करने क्या वाले हो। अगर ये सोचोगे ना मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फलाना रिसोर्स नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है, पैसा नहीं है, अरे भाई तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम किस घर में पैदा हुए हो? ना तो तुम अपनी अमीरी में पैदा होना कंट्रोल कर सकते हो, ना ही गरीबी में पैदा होना कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चों तुम अपना एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो, तुम जॉब कैसी पाते हो, तुम लाइफ में कितना ऊपर जाते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो यार सरकमस्टांसेस को क्यों ब्लेम करते हो, हालात को क्यों ब्लेम करते हो? हालात तुम्हारे हाथ में नहीं है बेटा, लेकिन उन हालातों में तुम एक्शन क्या लेते हो ये तुम्हारे हाथों में है। और इस चीज को कभी हाथ से जाने मत देना। जब 90% चीजें तुम्हारे रिएक्शन पे डिपेंडेंट हैं तो तुम्हारा टाइम भी तुम्हारे रिएक्शन में, तुम्हारे रिस्पॉन्स में ज्यादा जाना चाहिए एज कंपेयर टू इन चीजों को सोचें कि मेरे चारों तरफ जो दुनिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जाने दो, जो हो रहा है वो तो होता रहेगा भाई, तुम क्या करोगे तुम ये डिसाइड करो और फिर वो करके दिखाओ। अगर मेरी बात अच्छी लगी बेटा तो जरूर इस चीज को लाइफ में अपनाना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी बात कैसी लगी, आप इसको अपनाने वाले हो या नहीं अपनाने वाले हो। नहीं भी अपनाओगे, आपके और कोई लाइफ में फिलॉसफी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सफलता पाने के एक नहीं 1000 रास्ते होते हैं। कोई भी रास्ता पकड़ो, बस बेटा उस रास्ते से भटकना मत, उस डगर पे चलते जाना जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। दैट इज द एंटायर थिंग आई वॉन्ट टू से। जो भी आपका रास्ता है बस उस पर चलते जाओ, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस चलते जाना है। ठीक है भाई, तो ये बात याद रखेंगे और कमेंट में रिस्पॉन्ड मुझे जरूर करेंगे। और जिन बच्चों को हमारे साथ तैयारी करनी है बेटा, आज आखिरी दिन है ऑफर का। 20% ऑफर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा महीने भी मिल रहे हैं। 53% की सेविंग है अगर आप आइकॉनिक लेते हो। अब भाई 53% से ज्यादा सेविंग तो मैं सिर के बल खड़ा हो जाऊं तो भी अनअकैडमी से नहीं दिलवा पाऊंगा। 53% कुछ कहलाता है, समझो भाई उसकी वैल्यू। ठीक है, और कोड आप जानते हो बेटा, अंकित ESE है। अगर आप अंकित ESE कोड लगाते हो तो मेरे साथ तैयारी करोगे, समय समय पे जब भी डीमोटिवेटेड फील करोगे, डाउन फील करोगे, मुझे अपने साथ पाओगे, ये मेरा पक्का वादा है। तो अगर आपको तैयारी करनी है फटाफट से आ जाओ। अब गेट का नोटिफिकेशन भी आ गया और 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भी आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब बेटा समय नहीं है सोचने का, अब एक्शन लेने का समय है। लाइफ में चीजें अप एंड डाउन होती रहेंगी, आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है और सही रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, आ जाओ, मिलके मचाते हैं, लेट्स क्रैक इट।